हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं मैथ में विभाजन सूत्र से किसी भी बिंदु के निर्देशांक है उसको अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसकी मैं वीडियो यहाँ पे कंप्लीट लेके आई, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। तो अपने को क्वेश्चन में क्या कहा है कि कौन सा टॉपिक है विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक है अपने कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लो अपने को कोई भी एक रेखाखंड दी हुई है ए और बी। इसमें ए बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और बी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? एक एक्स का मान होता है, वाई मान। जो अपने ग्राफ बनाते हैं एक एक्स भुजा होती है, एक वाई भुजा होती है, ठीक है, अक्ष। तो जहाँ पे जो फर्स्ट मान होता है वो एक्स का मान होता है, सेकंड होता है वाई, यानी फर्स्ट जो मान है वो भुज होता है, सेकंड मान है वो कोटि होती है। वो मैंने आपको बता दिया कि भुज क्या होती है, कोटि। अब मान लो एक्स है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? भुज। और जो वाई होती है उसको अपने क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज अपने यहाँ पे है। अब जो फर्स्ट मान होता है वो एक्स का होता है, सेकंड जो मान होता है वो वाई का होता है। अब अपना जो मेन टॉपिक क्या है कि विभाजन सूत्र से अपने किसी भी बिंदु का है वो निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, वो अपने आज अच्छी तरह यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लो ये अपने को कोई भी एक रेखाखंड दी हुई है ए और बी। ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। इसमें विभाजन सूत्र मतलब इस रेखा को मैंने 2:3 में विभाजित कर दिया। यानी इस जो रेखा है उसमें मैंने 2:3 में, यानी इधर 2 का हिस्सा है उधर 3 का हिस्सा है, इसमें विभाजित कर दिया। तो जहां पे विभाजन हुआ है ना उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी अपने को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो सभी को आना चाहिए। तो अब अपना फॉर्मूला क्या है? हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट है ना ये x1 होता है, ये y2, सॉरी y1, ये x2 और ये क्या होता है अपना y2। यानी फर्स्ट x1 y1, सेकंड x2 y2 हो गया। और यहाँ पे जो बिंदु है x और y अपने को ज्ञात करना है। जो अनुपात होता है उसको अपने ने क्या माना? m1:m2। जो फर्स्ट मान है वो m1 का है, जो सेकंड मान है वो क्या है? m2 का है। अब अपने इसको कैसे हल करेंगे, यानी अपने को x और y के मान ज्ञात करने। इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? जब अपने x ज्ञात करते हैं, जब अपने x ज्ञात करते हैं तो जितने भी मान है वो सारे x के रखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है अपना जब अपना x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। इसी तरह जब y बिंदु का करते हैं तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है जब अपने बाय बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मूला अपने माइंड में अच्छी तरह फिट कर लेना, तभी ये क्वेश्चन होगा। जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आता है। आता क्या, 100% क्वेश्चन आएगा ही। उसमें अपने मान चेंज हो जाएंगे, अनुपात चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता तो उसको फॉर्मूला अपने याद कैसे करवाएंगे, वो ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जब अपने x ज्ञात करते हैं ना तो जो अंदर मान होते हैं वो सारे x के आएंगे। जब y ज्ञात करते हैं तो अंदर मान जो आएंगे वो सारे y के आएंगे। अब देखो x1, m1 के साथ हमेशा x2 आएगा, 2 के साथ हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे m1 रखा है तो x2 रखेंगे, m2 रखा है तो x1 रखेंगे x के लिए, और नीचे अनुपातों का योग होगा। इसी तरह y है तो m1 के साथ y2, m2 के साथ y, यानी 12 और 21 का रेशियो। यानी यहाँ पे कौन सा रेशियो बन रहा है? 12 और यहाँ पे 21, यानी 12 और 21 का रेशियो बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये अपना है फॉर्मूला। अब अपने इसमें करते हैं मान पुट और x और y के अपने मान ज्ञात करेंगे। अब देखो x, m1 का मान कितना है? 2 इंटू x2 का मान कितना है? 4 प्लस m2 का मान कितना है? 3 और x1 का मान कितना है? -1, और दोनों का योग कितना है? 2 प्लस 3। तो x इजकल टू कितना हुआ? 8 माइनस का 3 बटे 5, तो कितना हुआ? 5 बटे 5, यानी जो x का मान कितना आ गया अपना? 1। यानी जो x की वैल्यू आई है, x बिंदु पे निर्देशांक है वो कितना है? 1 है। उसी तरह जब मैं y की ज्ञात बात करूं, m1 कितना है? 2, y2 कितना है? -3, m2 कितना है? 3 और y1 कितना है? 7, और दोनों का योग कितना हो गया? 5। तो y कितना हुआ? -6 प्लस का 21 बटे 5, तो y इजकल टू 15 बटे 5। तो y का मान कितना आ जाएगा अपना? 5। यानी इस बिंदु पे निर्देशांक कितना है? 1 और
5 है। ठीक है बच्चों, ये अपना है आंसर। ठीक है, अब अपने को चेक करना है अपना आंसर सही है या गलत है, तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगी। जो मैं टॉपिक करवाऊंगी उसके उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो भी बताऊंगी, और उस मेथड को अपना आंसर सही है या गलत है उसको अपने कैसे देख सकते हैं वो भी चीज मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, अब अपने को आंसर चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है। x का मान आ गया, y का मान आ गया। जो x का ये अपने को है, x की जगह मैंने 1 रख दिया। जब इसको हल करूंगी ना तो दोनों के मान इक्वल होने चाहिए, दोनों के मान बराबर आने चाहिए, तो आंसर अपना करेक्ट है। अगर दोनों के मान बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब आंसर जो अपना है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से अपने विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक का ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देती हूँ, जो जिसका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका आंसर कितना आया है। मान लो ये कोई रेखाखंड है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। यहाँ पे -4 3 है, यहाँ पे माइनस के 2 और प्लस के 5 है। इस अनुपात को 1:3 में विभाजित किया है, तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी x और y के जो मान है वो बताने हैं कि कितने आएंगे। जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स का आंसर जरूर देना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होए, और जो मैंने जो क्वेश्चन कराया है तो मुझे भी पता लगे कि आपको ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल समझ आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपने विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक है वो ज्ञात करते हैं। थैंक यू बच्चों।